जय श्री राम। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बहुत भ्रांतियां और बहुत शंकाएं भी रहती हैं कि आखिर कृष्ण जी का जन्माष्टमी, जो कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, वो कब मनाया जाए। 26 तारीख को मनाया जाए या 27 तारीख को मनाया जाए, कैसे मनाया जाए, क्या उसकी विधि होनी चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि की, तो उस पर हम इस कार्यक्रम में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। मैं एक बात आपको फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि संगीतमय आयोजन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं आकर के इस कथाओं करके आपको एक आनंद का वातावरण आपके यहाँ पैदा करने का प्रयास करता हूँ और भगवान की कृपा आप सब तक पहुंचे, आपके जीवन के दोष दूर रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। इस बार की जन्माष्टमी है बहुत 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 खास। इस बार की अगर जन्माष्टमी की बात करें, बहुत 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 खास है। और वो किस दिन है, 26 को है या 27 को है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, शास्त्र एक बात कहता है कि अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, रात्रि को 12 बजे और सोमवार या बुधवार का दिन मिल जाए तो ये उस योग को तैयार कर देता है जब भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्म हुआ था। ये उस समय को तैयार कर देता है। और इस बार की जन्माष्टमी इसी कारण से बहुत खास है। 26 तारीख को यानी सोमवार को, 26 तारीख सोमवार के दिन अष्टमी तिथि रात्रि को 2:20 तक रहेगी, यानी सूर्य उदय में भी होगी और रात्रि में भी होगी। तो रात को 12 बजे जब भगवान का प्राकट्योत्सव है, जब जन्मोत्सव है, तो उस टाइम पर अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी, यानी 26 तारीख को अष्टमी तिथि होगी। अब सोचिए, कृतिका नक्षत्र रहेगा उस दिन 3:55 दोपहर तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा, तो उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी व्याप्त रहेगा, यानी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों अपने आप में उस दिन व्याप्त रहने वाले हैं। अष्टमी तिथि भी रहेगी और रोहिणी नक्षत्र का भी समावेश होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत शानदार योग की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए पूरी तरह से तैयार करने वाला है। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, सोमवार का दिवस और इसमें भी सुंदर व्यातिपात योग इत्यादि विद्यमान रहने से ये दिन आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। तो हम 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। एक बात और आपको सूचना दे दूं, हम इस दिन यहाँ पर भागवत के अखंड पाठ को हम आयोजन कर रहे हैं अपने संस्था में। 7 दिन तक चल रहा होगा। इस दिन रात्रि को 12 बजे हम उस भागवत पाठ का आयोजन करेंगे। हमारे मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। जो लोग भगवान उस भागवत का प्रसाद प्राप्त करना चाहेंगे, जो लोग भागवत प्रसाद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहेंगे, जन्मोत्सव का जो लोग प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो कृपया अपना एड्रेस इत्यादि हमें प्रोवाइड करा दीजिएगा। हम आपको भागवत का प्रसाद बाई कोरियर आपके घर जरूर भेज देंगे। और ये अंतिम दिन तक आप, मतलब जन्माष्टमी के दिन तक आप इस बात का प्रयास कर सकते हैं। हम प्रसाद एकत्रित करेंगे, उस दिन भगवान का सुंदर स्नान कराएंगे, भागवत का पूरा पाठ कराएंगे, पंचामृत अभिषेकम इत्यादि होगा। तो जो जो प्रसाद हम आपके घर भेज सकते हैं, उस प्रसाद को भगवान कृष्ण के जन्म के प्रॉपर जो वैदिक विधि है, उस विधि से तैयार किया गया जो प्रसाद है, वो हम आपको जरूर भेजेंगे। यदि आप प्राप्त करना चाहें तो हमें प्लीज जरूर बताइएगा। अब व्रत किस प्रकार से करना है, क्या क्या विशेष विधियां पालन करनी है, और भगवान कृष्ण तो हम सभी के प्यारे हैं, है नहीं है? भगवान कृष्ण से हम सबको बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। मैं भगवान कृष्ण की बहुत सारी गाथाओं की चर्चा ना करूंगा क्योंकि समय बहुत कम होता है। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण के उस स्वभाव को हमें पहचानना चाहिए कि भगवान माता यशोदा उनको मुकुट पहनाती हैं, कमर में करधनी पहनाती हैं, सुंदर वस्त्रों को धारण कराती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ये कह करके उतार देते हैं पहन करके कि मेरे मित्र कहीं ऐसा ना समझें कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा धन है और वो मुझसे अपने आप को अलग समझे। इस कारण से भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक उन्होंने चप्पल नहीं धारण किया, खड़ाऊ नहीं धारण किया, सुंदर वस्त्र धारण नहीं किया और ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके
प्रेम के वातावरण को सदैव प्रवाहित करने का प्रयास किया। तो शायद भगवान कृष्ण से हम सबको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप लोग कैसे पूजन इत्यादि करेंगे ये मैं बताऊंगा, क्योंकि जो चर्चाएं हैं भगवान कृष्ण की वो हम लोग अलग अलग कार्यक्रम में भागवत कथाओं में करते रहते हैं। भागवत कथा में आप इस चर्चा को मेरी ओर सुन पाएंगे। 23 सितंबर से 22 सितंबर से भागवत की कथा है ही इस बार पितृदोष निवारण के लिए, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रात को इस बार जो मुहूर्त प्रारंभ होगी, विशेष सुबह व्रत रखिए। अन्न नहीं ले सकते, दूध, फल, मिठाई इत्यादि जो भी, दूध ले सकते हैं, दही, चाय, फ्रूट इत्यादि आप आराम से ग्रहण कर सकते हैं। व्रत रखिए, प्रेम के साथ रखिए, श्रद्धा से रखिए। भगवान कृष्ण के सुंदर झांकी का स्मरण करते हुए पूरे दिन को व्यतीत कीजिए, आनंद में रहिए। और रात्रि को जैसे ही 11:30 का समय हो, रामायण के बाल कांड में दोहा नंबर 191 से 192 पर एक स्तुति है। दोहा नंबर 185 से 186 पहले एक स्तुति है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। इस स्तुति का पाठ करते हुए श्रद्धा से भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, इस मानव जीवन का एकमात्र अगर कोई उद्देश्य है ना तो परमात्मा की प्राप्ति है। इसको ध्यान रखिएगा। इस मानव जीवन का उद्देश्य और ये नहीं है कि हम धन इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें, माया इकट्ठा करें, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस जीवन का अगर कोई एकमात्र उद्देश्य है तो ब्रह्म की प्राप्ति है। इन कष्टों से श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इससे बड़ा दुख और कुछ हो ही नहीं सकता है। हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हों, इसके लिए भगवान में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। तो पहले 185 से 186 जहां पर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, भगवान से इस जीवन में चल रहे कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस यानी सांसारिक सुख, बच्चे अच्छे रहें, परिवार अच्छा रहे, जो आपके जीवन का कष्ट है उसको करते हुए वो जो स्तुति है माता पृथ्वी और ब्रह्मा इत्यादि ने जाकर के भगवान से किया था, तब भगवान ने कहा था कि जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नरभेशा। तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। तो श्रद्धा से पाठ कीजिए। फिर जो भगवान के अवतार की सुंदर चौपाई है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वहां लिखा है कौशल्या हितकारी, इतना ही परिवर्तित करना है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला श्री यसुमति हितकारी, इतना सिर्फ चेंज करना है। श्रद्धा से पहले भगवान को स्नान कराइए और बैठ करके इस स्तुति का श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए। जब 12 बज जाए, पूरा शंख अगर हो तो शंख की ध्वनि का उच्चारण कीजिए, भगवान को स्नान कराइए। पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी इत्यादि से उनको स्नान कराइए। फिर जो भी भोग आपने बनाया, हलवा है, पंचमेवा की खीर है, धनिया का प्रसाद है, मिश्री इत्यादि है, उसको भोग लगाइए। हो सके तो भगवान को 11:30 बजे एक खीरा लेकर के, खीरे के अंदर बीच में काट कर उसका गूदा निकालकर खीरे के अंदर भगवान को रखिए, ऊपर से मोली उठा करके बांध दीजिए। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उसमें से निकालिए, उनका जन्म कराइए, फिर सुंदर पंचामृत इत्यादि से स्नान कराइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुंदर जप करते रहिए। पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, सुंदर कपड़े पहनाइए, उनको तिलक लगाइए, तुलसी की माला पहनाइए, तुलसी पत्ते की तुलसी पत्ता चढ़ाइए। फिर चढ़ा करके फिर बैठ करके श्रद्धा से भय प्रकट कृपाला दीन दयाला श्री यशमति हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुच्चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहा दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कहिबिद करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना हित अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जय गावें संता सो मम हित लागी जन्म अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद का है मम उर्षो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार शुद्ध प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजोतात यह रूपा की जय ससुल्ला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रुदन ठाना होय बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै ते न परहि भवकूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। मैंने वैसे पूरा सुना भी दिया है, चाहे तो इसको भी उस टाइम पर लगा सकते हैं।
नहीं चाहें तो इसको सुन के नेट से निकाल लीजिए, उसके साथ वहां गाइए, करते रहिए और श्रद्धा से गाते रहिए। मैं एक बात कह सकता हूं, इस संसार में हर आदमी किसके लिए जीता है? हम सभी लोग जनरली अपना जीवन तो सब काट लेंगे किसी प्रकार। आप जीते हैं अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, इनका जीवन अच्छा हो जाए, इनका जीवन बेहतर हो जाए, बस इसीलिए। इस संसार में व्यक्ति अनेकों पाप करता है, अब वेद विरुद्ध आचरण करता है अपने बच्चों के जीवन को सेटल करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर श्रद्धा से आप इसका पाठ कर लें, संस्था में भागवत का पाठ चल रहा है, उसमें अपना परिवार का नाम लिखा करके सम्मिलित हो जाएं। मैं कह सकता हूं कि आपको किसी वेद विरुद्ध काम को नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चे अपने आप आपकी बात मानेंगे, परिवार के लोग अपने आप आपकी बात मानेंगे, प्रेम बढ़ेगा, आपका प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और आपके जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो आप जो भी मुझसे मदद चाहते हैं, मैं आपके परिवार का व्यक्ति हूँ, हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ। भगवान आपका जीवन सुखी रखे। और जब भगवान का स्नान कराइए, जो चरणामृत बचे सबको पिलाइए। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। डिटेल में अपने बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कॉल अपॉइंटमेंट चार्जेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे बात करना शुरू कर दूं तो मुझे पूरी दुनिया में 1000 लोग कॉल करते हैं पूरे दिन में। सबसे बात करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सिलेक्टेड लोगों से ही बात करना पॉसिबल हो पाता है। तो आप भी मेरे साथ कॉल करके समय लेकर बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।